गोपाल खेमका कांड को लेकर सुर्खियों में आए पटना में अपराधियों का ऐसा बोलबाला है कि 2 दिन के अंदर ही 2 कारोबारियों की हत्या हो गई। 4 जुलाई की रात कारोबारी खेमका को गोलियों से भून दिया गया, जबकि 6 से 7 जुलाई के बीच यानी गोपाल खेमका की हत्या के बाद अजीत कुमार यादव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। खेमका के अलावा भी ऐसे ही एक और व्यवसायी की जून महीने में हत्या की गई थी, जबकि पूरे बिहार में हर महीने कारोबारियों की इसी तरह हत्याएं हो रही हैं। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के 3 दिन बाद भी पटना पुलिस खाली हाथ है और कानून के हाथ सिर्फ खाली नहीं बल्कि इन अपराधियों के सामने कानून का कद इतना बौना पड़ गया कि खेमका की हत्या के बाद भी पटना में स्कूली संचालक अजीत कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मृतक अजीत कुमार यादव रोज की तरह अपनी स्कूटी से लेखनगर से मुस्तफापुर अपने घर जा रहे थे। जैसे ही वो डीएवी खगौल के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक अजीत कुमार यादव की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने भरोसा दिलाया कि तत्परता से पुलिस जांच कर रही है, जल्द ही हत्यारों की पहचान कर उन्हें दबोच लिया जाएगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि पुलिस की शुरुआती जांच से पता लगा है कि अजीत कुमार यादव का एक महिला से सालों से लिव इन रिलेशन था, जिससे उनके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस को शक है पारिवारिक विवाद या अवैध संबंध इस हत्याकांड के पीछे की वजह हो सकती है। इसी एंगल को ध्यान में रखते हुए पुलिस हर पहलू से जांच भी कर रही है। यह घटना खेमका के मर्डर के बाद हुई है, जबकि इससे पहले जून महीने में पटना में जमीन कारोबारी की हत्या कर दी गई थी। इससे राज्य में कारोबारी समुदाय में दहशत का माहौल रहा। जून 2025 में पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में जमीन कारोबारी 40 साल के अंजनी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो एक पुराने हत्याकांड में गवाह थे और पुलिस को शक है कि यह हत्या पुरानी रंजिश या जमीन विवाद से जुड़ी थी। बाइक सवार बदमाशों ने कंडाप सोगी रोड पर अंजनी को निशाना बनाया और पुलिस अब तक हत्यारों को पकड़ नहीं पाई है। इसी तरह बीती 19 जून को नालंदा में जमीन कारोबारी रजी अहमद की हत्या कर दी गई थी। मई में भागलपुर में किराना व्यवसायी विनय गुप्ता की हत्या की भी एक खबर आई थी। इसी साल भी मार्च में मुजफ्फरपुर में बड़े रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या की खबर आई थी। अप्रैल में गया में ज्वेलर संजय अग्रवाल की हत्या हुई। जनवरी में भागलपुर में कपड़ा व्यवसायी विनोद मेहता की हत्या हुई। इसी साल अप्रैल में जहानाबाद जिले में एक 55 साल के पुणे के कारोबारी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था। पुलिस के अनुसार कारोबारी व्यावसायिक यात्रा पर पटना आए थे और उनका शव जहानाबाद के एक सुनसान इलाके में मिला। शुरुआती जांच में पता लगा कि हत्या धारदार हथियार से की गई थी। इससे पहले हार्डवेयर कारोबारी जयप्रकाश नारायण का अपहरण और हत्या मामला काफी सुर्खियों में रहा था। अपराधियों ने 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी थी, लेकिन रकम न मिलने पर उनकी हत्या कर दी गई थी। ये मामला बिहार में काफी दिनों तक सुर्खियों में रहा। परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया, क्योंकि शिकायत के बावजूद वक्त पर कार्रवाई नहीं की गई थी। यह घटना बिहार में फिरौती और हत्या के बढ़ते मामलों का प्रतीक बन गई थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के 2022 के आंकड़ों के अनुसार तो बिहार में 65% हत्याएं संपत्ति या व्यवसायिक विवाद से जुड़ी होती हैं। पिछले कुछ सालों में राज्य में कई व्यापारियों की हत्या हुई है। ये राज्य में कारोबारी समुदाय के लिए खतरे की घंटी है। पुलिस ने कुछ मामलों में गिरफ्तारियां तो की, लेकिन ज्यादा मामलों में किसी को कोई सजा नहीं हुई। 5 जुलाई 2025 में पटना के पौष इलाके में कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या की गई। इसने सुशासन के दावों की पोल खोल दी। 2018 में उनके बेटे की हत्या की गई थी और अब पिता को निशाना बनाया गया। पुलिस की देरी से मौके पर पहुंचने की शिकायत ने जनता को गुस्सा और भड़का दिया। सोशल मीडिया पर लोग इसे जंगल राज पार्ट 2 करार दे रहे हैं। वहीं बिहार कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर ट्वीट कर कहा गया, बिहार के उद्योगपति अब हार मान चुके हैं। अपराध के साये में अब कारोबार मुमकिन नहीं। विपक्ष तो लगातार नीतीश सरकार को घेर ही रहा है, जबकि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं। ये चिंता का विषय है जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पौष इलाका है। 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, और मैं दुखी हूँ इस बात से
कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोगों को सुधारना होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसके ऊपर हम लोग को एक प्रेसिडेंट सेट करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।